182 रन का टारगेट, 16 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है और स्कोरबोर्ड पर लगी है सिर्फ 128 रन फॉर 7 विकेट्स। बिल्कुल 7 विकेट्स। एलएसजी के डगआउट का नजारा किसी मातम से कम नहीं था, क्योंकि उस समय तक विजय मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और आयुष बदोनी जैसे 5 इंटरनेशनल लेवल के T20 सुपरस्टार्स पेविलियन लौट चुके थे। अब जीतने के लिए चाहिए थे 24 बॉल्स में 54 रन, और ऑनेस्टली उस पिच पर, उस प्रेशर में यह लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर क्रीज पर आता है एक 21 साल का अनकैप्ड इंडियन बैटर। अगर डेटा मॉडल्स या क्रिकेट पंडित्स की माने तो वहां से जीत की प्रोबेबिलिटी 15% से भी कम थी, मतलब ऑलमोस्ट कोई चांस ही नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है मुकुल चौधरी की। ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये है प्रेशर की साइकोलॉजी, ऑक्शन की इकोनॉमिक्स और सेल्फ री इन्वेंशन की कहानी। ईडन गार्डन्स में 9 अप्रैल की रात को समझे बिना हम उस 2.6 करोड़ के प्राइस टैग को समझ ही नहीं सकते। मुकुल चौधरी, ये नाम शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन 9 अप्रैल की रात को उन्होंने सिर्फ 27 बॉल्स में 54 रन नॉट आउट बनाए और एलएसजी को मैच जिताया। उस इनिंग में लगे 7 मैसिव सिक्सेस। जब एक टीम अपने सारे मेन बैटर्स खो चुकी हो और एक 21 साल का लड़का आकर मैच फिनिश करके दे, तो ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? मजा आया। हाँ राहुल जी, लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन था कि ये तो फ्लूक था, लकी इनिंग्स थी। लेकिन असली कहानी कुछ और है। 17th ओवर में वैभव अरोड़ा को 2 छक्के, 18th ओवर में कार्तिक त्यागी को 2 छक्के, 19th ओवर में कैमरन ग्रीन को 2 छक्के और 1 चौका। वही कैमरन ग्रीन जिनकी बॉलिंग ना करने को लेकर केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने रिपोर्टर्स को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सवाल पूछने के लिए बोला था। यार इससे अच्छा तो नहीं कर रहे थे ग्रीन बॉलिंग, वही सही था, नहीं? बात तो सही है। ये किसी क्रिकेटर की लाइफ पर बनी बॉलीवुड स्पिन की थ्रिलर का क्लाइमैक्स लगता है, जहां हीरो फेल हो जाते हैं और एक अननोन साइड कैरेक्टर आकर गेम पलट देता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये ब्लाइंड हिटिंग नहीं थी, ये कैलकुलेटेड अग्रेशन था। मुकुल ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में क्लियरली कहा कि मैंने इसे प्रेशर नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो हाँ, हम भी ये कह सकते हैं कि ये कोई माइंडलेस हिटिंग नहीं थी, ये अपनी बिग हिटिंग एबिलिटी पर मुकुल का विश्वास था। T20 में जब बॉलर प्रेशर में होता है तो हर 4-5 बॉल्स में से एक बॉल गलत होती ही है। मुकुल ने वही किया, नजर और सब्र, उस एक गलती का इंतजार। 128 फॉर 7, 24 बॉल्स में चाहिए 54 रन, और एक 21 साल का लड़का पैनिक नहीं करता, इंतजार करता है खराब बॉल्स का और लगाता है 7 मैसिव सिक्सेस। अब सवाल ये आता है कि ये मैच्योरिटी एक 21 साल के लड़के में आई कहां से? 6 अगस्त 2004, झुंझुनू, राजस्थान। मुकुल का जन्म होता है दिलीप कुमार चौधरी के यहाँ, जो पहले एक टीचर थे और उसके बाद बिजनेस करने लगे। मुकुल के पापा ने अपनी शादी से पहले ही एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर मेरा बेटा हुआ तो बनना उसे क्रिकेटर ही है। अब झुंझुनू जैसी छोटी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मुकुल को लेकर उसके पापा जयपुर शिफ्ट हो गए। फिर मुकुल को धीरे धीरे पता लगा कि आगे T20 का जमाना है, तो वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए। इससे पता लगता है कि ये सिर्फ मुकुल का टैलेंट नहीं था, बल्कि फैमिली बैक सपोर्ट की एक खास जर्नी थी। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुकुल ओरिजिनली एक मीडियम फास्ट बॉलर थे और एक मैच में उनकी टीम को विकेट कीपर की जरूरत पड़ी, तो मजबूरी में उन्होंने ग्लव्स पहन लिए। मुकुल के लिए सिर्फ रोल चेंज नहीं था, ये था बायोमैकेनिकल शिफ्ट, मेंटल रीवायरिंग। क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलर का माइंडसेट क्या होता है? अग्रेशन, स्पीड, और विकेट कीपर का माइंडसेट होता है पेशेंस, एंगल्स पढ़ना। और यहीं से आता है मुकुल का बिगेस्ट एडवांटेज, बॉलर का दिमाग प्लस बैट्समैन का एग्जीक्यूशन। एक बॉलर बेहतर समझता है रिलीज पॉइंट, प्रेशर मोमेंट्स, और विकेट कीपिंग ने उनका कंसंट्रेशन बढ़ाया, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ाया और उनके गैप्स की समझ बढ़ाई। मुकुल का गेम एकदम से इंप्रूव होने लगा। और हाँ, वो थाला MS धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। मुकुल खुद भी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, आपने देखा होगा उन्हें केकेआर के अगेंस्ट वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए। बोले जो कोयल बागों में। अब आते हैं IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन के रूल में। मुकुल का बेस प्राइस 30 लाख रुपए,
फिर बोली लगाना शुरू करते हैं आरआर, एमआई और एलएसजी। 28 बिड्स लगी और रकम पहुंच गई 2.6 करोड़। वहां एलएसजी की फाइनल बोली पर मुकुल एलएसजी का पार्ट बन गए। शायद ऑक्शन के बाद कुछ लोगों ने सवाल किया होगा, पर अब नहीं, कि क्या ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। जाहिर सी बात है, पिछली इनिंग देखकर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मुकुल का स्ट्राइक रेट देखिए 165 का, पर अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो स्मैट 2025 में मुकुल ने 5 इनिंग्स खेली, 173 रन मारे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 199.85, लगभग 200। और स्मैट के ही मैच में मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने मारे 28 बॉल्स में 54 रन नॉट आउट, 4 चौके 3 छक्के। आईपीएल फ्रेंचाइजीज क्या देखती है, वो ये नहीं देख रहे थे कि मुकुल ने कितने रन मारे, वो ये देख रहे थे कि मुकुल ने क्या इंपैक्ट छोड़ा। क्योंकि देखो ऑनेस्टली T20 में टाइम नहीं होता सेट होने का, आपको फर्स्ट बॉल से ही इंपैक्टफुल हिटिंग चाहिए, और मुकुल की अप्रोच कुछ ऐसी ही रहती है। अंडर 23 टूर्नामेंट पे भी उन्होंने 34 सिक्सेस मारे, 2 सेंचुरीज भी मारी, मतलब पैटर्न एकदम क्लियर था। मुकुल आता है, गेम अपनी टीम के पक्ष में शिफ्ट करके चले जाता है, और ईडन गार्डन्स वाली पारी उसका बस एक कॉन्फर्मेशन था। ये कहानी सिर्फ एक इनिंग की नहीं है, ये है एडेप्टेबिलिटी, आईपीएल फ्रेंचाइजीज की डेटा बैक स्काउटिंग और मुकुल का फियरलेस माइंडसेट। यंगस्टर्स के लिए इसमें से सबसे बड़ा टेक अवे है कि अपॉर्चुनिटी दिखे तो अडैप्ट करो और इंपैक्ट छोड़े। तो अब आपकी बारी। क्या आपने ये मैच कल लाइव देखा था? और नहीं देखा तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करने के बाद जाइए और मैच की हाइलाइट्स देखिए। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूं अक्षय, नमस्कार।